अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है वो यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कहता है मैं सारे आलम का रब हूँ। एक ही महाशक्ति है, एक ही ताकत है जो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरे नेचर को चला रही है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है। ऐसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं और पहचानते हैं, और हम उसकी इबादत भी अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन कुरान करीम की ये जो पहली आयत है इससे ये साबित है, अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी सारे नेचर, सारे सृष्टि, सबका मालिक मैं हूँ, एक महाशक्ति। और इस बात से ये भी साबित है कि वो एक ही कोई ताकत है जिसके एक ही सूरज है वो सारी कायनात, सारी सृष्टि को रोशनी दे रहा है। एक ही चांद है वो सारी सृष्टि को रोशनी दे रहा है। उसकी बारिशें किसी से फ़र्क नहीं करती, उसकी हवाएं किसी से फ़र्क नहीं करती, क्योंकि हम सब उसी के बंदे हैं। वो किसी से फ़र्क नहीं करता। हम में से कोई भी अगर ये कहे कि हम तो ख़ास हैं ईश्वर के, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर ने उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं बना रखी हो, कुछ ख़ास फैसिलिटी दे रखी हो। हम अपने मन में चाहे अपने आप को अच्छा कहें, लेकिन ईश्वर की नज़र में, अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। हम सब उसके बंदे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है कि मैंने कुछ लोगों पर फोकियत दी है। मतलब कुछ लोगों को बड़ा बनाया, कुछ को छोटा बनाया, तो कुछ बड़े लोगों की मातहत छोटे लोग काम करते हैं। इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। इसका मतलब बहुत बड़ा है। खैर, मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान, इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 36 साल से चल रहा, 36 साल से चल रहा है। जयपुर में हम इलाज करते हैं और ऑनलाइन इंडिया और इंडिया से बाहर के लोगों का भी इलाज करते हैं। और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट, इस्तिखारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब मालूम करने का कोई ख़र्चा नहीं है, चाहे वो हमारे पास आकर मालूम करे अपने हालात, या वो ऑनलाइन हमसे मालूम करे, उसका कोई ख़र्चा नहीं है। और किस तरह मालूम किया जाता है ये हमारे इसका वीडियो भी बना के हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, और अक्सर फेसबुक पर भी हमारे वो सारा तरीका मिल जाता है। हम कमेंट्स कर देते हैं इस तरह का। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुत्ता क्यों रोता है, और कुत्ता क्यों इंसानों का वफादार है, इंसानों को पसंद क्यों करता है, और कुत्ता पैदा क्यों हुआ, किस तरह से पैदा हुआ कुत्ता। तो हम इस पर बात करेंगे आज। तफसीर रूहुल बयान में हदीस शरीफ है, और उसमें बयान किया गया है कि अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर लिया, तो वो पुतला बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन था, बहुत अच्छा था जो पुतला तैयार हुआ आदम अलैहिस्सलाम का। तो इब्लीस को हसद हुई, जलन हुई, यानी शैतान को
हसद और जलन पैदा हो गई कि ये क्या चीज़ बना रहा है अल्लाह, हम इसके इतने इबादत करने वाले हैं और लेकिन फिर भी एक नई चीज़ बना रहा है अल्लाह। तो उसको एक हसद और जलन पैदा हुई। और फिर जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि तुम सब लोग आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के आगे सजदा करो, तो इब्लीस ने सजदा नहीं किया उसी हसद और जलन की वजह से। और उसको टेंशन सी हो गई कि ये क्या चीज़ है जो इसका इतना बड़ा मर्तबा है अल्लाह की नज़र में। अब इब्लीस ने मौका पाकर आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर थूक दिया। अब जैसे थूका, अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राईल, उस इब्लीस ने आदम के ऊपर थूक दिया है और तुम जाकर उस थूक को आदम अलैहिस्सलाम के पुतले से अलग करो, हटा दो। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए फ़ौरन और उस जगह जहाँ पर थूका गया था, इब्लीस ने थूका था, उस थूक को आदम अलैहिस्सलाम के पुतले से हटा दिया गया। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए मेरे रब, मैंने इस थूक को हटा दिया, अब इस थूक का क्या करूं? तो अल्लाह ने कहा, ए जिब्राईल, इसका कुत्ता बना दो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसको कुत्ते का रूप दे दिया। ठीक है, इस तरह ये कुत्ता बना। अब बात ये आती है कि कुत्ता बहुत वफादार कहा गया है, लोग पालते भी हैं कुत्ते को क्योंकि वफादार है, घर की हिफाजत करता है। तो इसके अंदर जो वफादारी इंसानों की आई और इंसानों से जो मोहब्बत करता है आदम जात से, उसकी वजह यही है कि ये आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम से कुत्ता मोहब्बत करता है और इनका वफादार भी रहता है। लेकिन इब्लीस ने इसको आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर थूका था और ये इब्लीस के थूक से कुत्ता बना। इसलिए इस्लाम के अंदर ये कहा गया है कि कुत्ता नापाक है, इसके मुंह से राल टपकती रहती है, ये अल्लाह की तरफ से ही एक सज़ा है इसको। तो राल टपकती है, थूक टपकता है, और जिस जगह इस कुत्ते की राल और थूक पड़ता है वहाँ से अल्लाह के रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं और रहमत के फरिश्ते वहाँ नहीं आते। इसलिए मुसलमानों को कहा जाता है, ईमान वालों को, मोमिनों को कहा जाता है कि कुत्ता नहीं पाले। अब कुत्ता नहीं पाले तो लेकिन लोगों की आदत है, सोचते हैं भाई हमें तो कुत्ता तो पालना था। ठीक है, अब कुत्ता पालने के लिए दुनिया पालती है, घर की हिफाजत के लिए पालते हैं। ठीक है, तो हमें भी पालना है कुत्ता, तो बिल्कुल सही है, पालना भी चाहिए। तो अगर हिफाजत के लिए पालना चाहिए और अगर आप पालते हैं तो इस्लाम ने हुक्म दिया है कि कुत्ता आपके घर से बाहर रहे, उस कुत्ते का खाना पीना रहना करना, उसका सारा जो भी इंतज़ाम है वो अपने घर से बाहर रखो, ताकि वो कुत्ता बाहर ही रहे और बाहर ही से वो आपके घर की हिफाजत करे। घर के अंदर आना या इसको गले लगाना, कपड़ों से लगाना, ये नापाक कहा गया है। अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कुत्ता रोता है, तो अक्सर देखा होगा जैसे कई बार अजान होती है तो आपने देखा होगा जैसे अजान शुरू होती है कुत्ता रोना शुरू करता है। इसकी एक वजह है कि कुत्ता ही क्या, इंसान और जिन्नातों के अलावा जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उनको अल्लाह के फरिश्ते वगैरह आते जाते नज़र आते हैं। जैसे ही आप अजान पढ़ना शुरू करते हैं और कुत्ता रोना शुरू कर देता है,
तो अज़ान के वक्त जो फरिश्ते नाजिल होते हैं उनको ये देखता है, और वहाँ अज़ान की जैसे आवाज़ शुरू होती है तो वहाँ से शैतानी ताकतें जो होती हैं वो वहाँ से दूर भागती हैं, और ये मंज़र कुत्ता देखता है कि अल्लाह के फरिश्ते आ रहे हैं, ज़मीन पर नाजिल हो रहे हैं अज़ान शुरू होते ही, और शैतानी ताकतें भाग रही हैं। तो उसको रोना आता है कि काश मैं भी इन शैतानी ताकतों में शामिल ना होता, मुझे भी मैं भी ये गलती ना करता, मुझे भी पाक साफ बनाया जाता। ये एहसास होता है कुत्ते के रोने से। हदीस शरीफ में ये बताया ऐसा कोई बुरा नहीं होता, कुत्ता रोता है तो बुरा नहीं होता। हाँ, उसको गैबी ताकतें दिखती हैं, इसलिए ऐसा होता है। हमने ये इसलिए बनाया वीडियो कुत्ते के मामले में कि कई बार हमसे सवालात करते हैं साहब कुत्ता पालना जायज़ क्यों है या नाजायज़ है या क्या है। लोग कुत्ता पालने से इतराज़ करते हैं, ख़ास तौर से मुसलमान, इसकी वजह क्या है। तो हम चाहते हैं हमारे जो भी व्यूअर हैं वो इसके बारे में अच्छे से समझ लें क्यों मनादी की गई है। कुत्ता वफ़ादार तो इसलिए है कि आदम अलैहिस्सलाम के पुतले से ली गई मिट्टी, उससे ये कुत्ता बना है, इसलिए आदमी का वफ़ादार है, आदमी से इसका ताल्लुक़ है, आदमी से ये लगाव रखता है। लेकिन शैतान का थूक इसमें शामिल है, इसलिए ये नापाक माना गया है। फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह ताला, किसी अच्छे टॉपिक पर फिर बात करेंगे। आप लोग जिस तरह से हमारा चैनल देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं, और हम महसूस करते हैं आपकी मोहब्बत और खुलूस को, और इसी तरह मोहब्बत बनी रहे आपकी, हमारी भी दुआ है। और अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। अल्लाह आपके रिज़्क़ रोज़ी में खैर व बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, मैं फिर कह दूँ, अक्सर कहना पड़ता है, कई लोग हमें डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि पहले नॉर्मल कॉल करके हमसे बात करें, जब हम वक्त दे दें उसी वक्त पर वीडियो कॉल किया करें। ये इंडिया से बाहर के हों या हमारे जयपुर के लोग हों, ये सभी से गुजारिश है। वीडियो कॉल आजकल क्या है, घर हर मोबाइल में नेट होता है, फट से वीडियो कॉल लगा देते हैं। नॉर्मल कॉल कम करते हैं, वीडियो कॉल ज़्यादा लगाते हैं। आप हमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं तो वक्त ले लें। हम हर वक्त फ्री तो नहीं रहते ना, कभी हम किसी काम में लगे होते हैं, कभी किसी काम में लगे होते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पहले नॉर्मल कॉल किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।